बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। रामसू के इस मुकद्दस स्थान पर यहाँ हजारों की तादाद में पहुंचे नील पोगल परिस्तान धरती खड़ी वो मंगल और इसको आगे सर्वभगनी और यहाँ के आस पास के जितने भी रामसू और बनिहाल के ये पहाड़ के इलाके हैं आए मेरे भाई बहनों दोस्तों नौजवान बच्चों बुजुर्गों आप सबको मैं सलाम पेश करता हूं, आपको सलूट करता हूं। मेरे साथियों दोस्तों मैं यहाँ हमारे सलीम भट्ट साहब जो बीजेपी के सीनियर लीडर हैं और हमारे एजाज साहब जिनको प्यार से पिंटू जी बोलते हैं और जो हमारे मंडल प्रधान मौलवी रियाज साहब और जो हमारे पार्टी के मायनाज राजा रियाज साहब और हमारे नौजवान साथी रंजीत जी, इन सब ने यहाँ के मामला को तफसीलन रखा और फिर हमारे मोहतरम सरपंच हनीफ साहब, शमसुद्दीन साहब जो कि आज की इस महफिल के रुए रवा हैं और उनके जो फर्जंद हैं बेटे नवाज हुसैन वानी साहब ने तो जबरदस्त तरीके से आपकी जो वकालत की है, मैं सलाम करता हूं ऐसे नौजवान को। साथियों 2024 लोकसभा के चुनाव पहला मरहला आज 5 बजे तक हम इलेक्शन कैंपेन कर सकते हैं। जो कैंपेन मैंने कठुआ से शुरू की थी आज से 1 महीना पहले इस उधमपुर कठुआ डोडा पार्लिमानी सीट की, आज मैं बनिहाल के इस रामसू में आज इस कैंपेन को यहां आकर आपके हवाले कर रहा हूं, यही खत्म कर रहा हूं क्योंकि आज आखिरी दिन है और चंद मिनट बचे हैं, चंद मिनट। इसके बाद तकरीर बंद हो जाएगी और सिर्फ वोट डालने हैं, वोट। मेरे साथियों मेरे दोस्तों हम सब जानते हैं कांग्रेस पार्टी ने हमेशा गरीबों, ज़ईफों, बेसहारा और मस्कीनों के साथ जुल्म सितम अगर किसी जमात ने किया है वो कांग्रेस पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी जो 70 साल 75 साल हमारे देश की आजादी, यही कारण है कि आज कांग्रेस पार्टी का सफाया पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ यहाँ रामबन जिले से भी हो चुका है। साथियों जो कांग्रेस के वोट के लिए आए थे और आपने जोरदार तरीके से 2004 में भी और 2009 में भी लाल सिंह साहब को जितवा कर यहां से भेजा था कि नहीं भेजा था? लेकिन क्या उसके बाद वो आपको मिले? वो आजमाए हुए खिलाड़ी है। सब जानते हैं कि वोट लेने के टाइम तो वो
लोगों के पास जरूर आते हैं, लेकिन वोट लेने के बाद उन्होंने इस एरिया की तरफ ध्यान नहीं दिया। और मेरे साथियों, आज लाल सिंह साहब, फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की भाषा बोल रहे हैं। वो किसी का भला नहीं करते हो मेरे दोस्तों। ये जो डेवलपमेंट आज हो रही है, ये मोदी साहब की देन है। ये हाईवे, ये एक्सप्रेस हाईवे और ये रामबन खड़ी इस एरिया से इन पहाड़ों को चीरती हुई रेल कश्मीर जा रही है और कश्मीर से कन्याकुमारी पूरे मुल्क के साथ रेल जुड़ रही है। ये अगर किसी की देन है, ये भारतीय जनता पार्टी की, बीजेपी की देन। साथियों, आप सबकी जेब में जो गोल्डन कार्ड है, वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, वो गुजर है, बकरवाल है, हर एक की जेब में गोल्डन कार्ड, जिससे इलाज के लिए एक एक साल में 5-5 लाख रुपया मोदी साहब इलाज के लिए देता है। और मुझे यकीन है आप सबने वो कार्ड बनाए होंगे। एक बार हाथ खड़ा करो जिन्होंने 5 लाख एक साल के लिए अगर कोई गरीब को सबको देता है, वो हमारा प्राइम मिनिस्टर जनाब मोहतरम मोदी साहब। जनाब, गरीब लोगों को फ्री राशन, गरीबों को फ्री राशन, गरीब लोगों को जो ओल्ड एज है, डिसेबल है, 1000 महीने का पेंशन, जो काश्तकार किसान हैं उनको महीने साल का 6-6 हजार, गांव में गरीब लोगों के लिए मकान, प्रधानमंत्री आवास योजना, एक पंचायत में 100 मकान अगर गरीब को बना कर दिए तो ये हुकूमत है मोदी साहब की, ये आपकी हुकूमत है। गरीबों के घर में टॉयलेट, बाथरूम, दूर दराज के पहाड़ों में बिजली और दूर दराज के गांव में पीने का साफ पानी। आज गांव में पाइपों का अंबार पड़ा हुआ है। ये मोदी सरकार है। एक जमाना था यहाँ बनिहाल से जम्मू जाने में 2 दिन लगते थे, 2 दिन, और सिर्फ जाम होता था। 2 दिन लगते थे बनिहाल रामसू से जम्मू पहुंचने में, और आज 2 घंटे में रामसू से गाड़ी जाके जम्मू खड़ी होती है, 2.5 घंटे में, 3 घंटे में। ये मोदी सरकार है, ये गरीबों की ज़ईफ़ों। इस वक्त तक आपकी वोटिंग पूरी हो जाएगी। मेरे दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि गरीबों की खिदमत इसी तरह होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हाथ खड़ा करके बताओ, होनी चाहिए कि नहीं होनी? क्या गरीबों का भला होने को, क्योंकि वो गरीबों का काम करते हैं। उनका अपना क्या है? न घर, न परिवार, न बीवी, न बच्चे। जो कुछ है देश के लिए है। वो पूरे देश को अपना घर मानते हैं मोदी साहब, इसीलिए वो गरीबों की खिदमत करते हैं। फिर गरीब हिंदू है, गरीबी का जज्बा होना चाहिए। खिदमत खलक, जिसको गरीब की खिदमत कहते हैं, जो गरीब, मजलूम, मजदूर वाले की इबादत करने के बराबर होता है। और नबी रहमत साहब फरमाते हैं कि ऊपर वाले की मर्जी के बिना ये पेड़ का पत्ता हिल नहीं सकता, और इसलिए जो गरीब की खिदमत करेगा, जो मजलूम और बेसहारा और यतीमों का खिदमतदार होगा, ऊपर वाले की मेहर उसके ऊपर होगी। और मोदी साहब ने भी जो गरीबों के काम किए हैं, ऊपर वाले की रहमत उन पर बरस रही है। और आप सबका प्यार, आप सबकी सपोर्ट से उनमें खिदमत खलक का जज्बा
और हुब्बुल वतनी के जज्बे से वो काम करते हैं जो नबी रहमत ने हर शख्स के लिए फरमान जारी किया है।